मेरा बेटा जब 1.5 साल का था तो मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पापा ने मुझे ड्राइविंग सिखा रखी है तो क्यों ना मैं उसी का उपयोग करके और मैं ऑटो चलाने निकली। मुझे मेहनत करनी थी, हर बाधाओं को पार करके मुझे आगे बढ़ना था। मैं राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनी। हिम्मत करें, आगे बढ़ें तो सारी मुश्किलों, सारी बाधाओं को तोड़ के वो आगे बढ़ सकती हैं, मंजिल को पा सकती है। 2015 को पहली बार जब मेट्रो चली थी जयपुर में कमर्शियल पर्पज से, तब से मैं कंटिन्यू मेट्रो और स्टेशन पे वर्क कर रही हूँ। मेरी आइडेंटिटी जो है वो केवल मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो पायलट से ही है। ससुराल वालों का ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मुझे मेरी आइडेंटिटी से दूर नहीं करना चाहते। द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। और आपको बता दें कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। नारी शक्ति वंदन का ये दिन है और हमारे साथ में दो ऐसी नारियां यहाँ पर मौजूद हैं जो वो क्या काम करते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद सोच के हैरान रह जाएंगे कि ये काम ये महिलाएं कर रही हैं। जी हाँ, अक्सर आपने ऑटो, कैब, टैक्सी, कार या फिर मेट्रो जैसी चीज़ों में आपने जो ड्राइवर देखे होंगे वो पुरुष देखे होंगे, लेकिन ये जो दोनों महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हैं, इनमें से एक मेट्रो चलाती है। जी हाँ, वो मेट्रो जो जयपुर की धुरी बन चुकी है और आगे आने वाले और विकास के नए आयाम वो मेट्रो स्थापित करेगी। उसकी पहली लोको पायलट है ये। और ये जो हमारे साथ में खड़ी है ये कैब ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर मतलब वो कैब सर्विसेज में आजकल लोग ऑटो भी बुलाने लग जाते हैं। तो खैर ऑटो और टैक्सी वगैरह ये चलाते हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये जो प्रोफेशन है, कभी मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि एक फीमेल इस ऑक्यूपेशन को चूज़ करेगी, तो आपने इसको कैसे चूज़ करा? मेरा बेटा जब 1.5 साल का था तो मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए मुझे घर से निकाल दिया था। और 1.5 साल के बच्चे को लेके जब मैं पीहर आई तो पीहर में फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बच्चे को लेके मैंने बहुत कोशिश की जॉब के लिए, पर किसी ने मुझे जॉब नहीं दी। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पापा ने मुझे ड्राइविंग सिखा रखी है तो क्यों ना मैं उसी का उपयोग करके और मैं ऑटो चलाने निकली। शुरुआत में तो बच्चे को डिग्गी में डाल के ऑटो चलाती थी। साथ के ड्राइवरों का मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं रहा। वो कभी ऑटो तोड़ देते, कभी मेरे साथ मारपीट करते, कभी गाली गलौज करते, तो उनका मुझे कभी सपोर्ट नहीं रहा। लेकिन मेरा एक छोटा सा बच्चा था, उसके अच्छे भविष्य के लिए मुझे मेहनत करनी थी, हर बाधाओं को पार करके मुझे आगे बढ़ना था। तो आज मुझे 15 साल हो गए हैं, मैं राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनी। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे मेरा ऑटो जो मैंने मजबूरी में, जब मुझे कहीं सारे रास्ते बंद थे तब मैंने चुना था, वो आज मेरी पहचान बन चुका है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। महिलाएं हिम्मत करें, आगे बढ़ें तो सारी मुश्किलों, सारी बाधाओं को तोड़ के वो आगे बढ़ सकती हैं, मंजिल को पा सकती है। ये थे हेमलता भारद्वाज जी जो पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं शायद राजस्थान की। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने अब अपनी एक महिला ऑटो यूनियन भी इन्होंने बना ली है ताकि अब कोई और पुरुष इनको या इन जैसी और महिलाओं को परेशान ना कर सके। चलिए बात करते हैं हमारी पहली मेट्रो लोको ड्राइवर से। मैम वही सेम सवाल है मेरा। प्रोफेशन जी बोलिए। मैं सुरेखा गोयल, मैं जयपुर मेट्रो में स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हूँ। 2013 से हम लोगों की ज्वाइनिंग है और 3 जून 2015 को पहली बार जब मेट्रो चली थी जयपुर में कमर्शियल पर्पज़ से, तब से मैं कंटिन्यू मेट्रो और स्टेशन पे वर्क कर रही हूँ। मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक हम लोग डेली अपने रूटीन में मेट्रो चलाते हैं। उसके अलावा मेरी कहानी बाकी अदर से अलग है। बाकी सब फीमेल ये होता है कि हम किसी वजह से, हमारी आर्थिक परेशानियों की वजह से या हम अपने आप को डेवलप करने के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मेरी नौकरी, मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा बिजनेस है, उसके बावजूद वो मुझे मेरी आइडेंटिटी दिलाने के लिए मुझे मेरी जॉब नहीं छुड़वाना। वो चाहते हैं, वो महिलाओं के लिए और रोज़गार क्रिएट करना चाहते हैं। वो उनकी 3 रजिस्टर्ड फर्म हैं आज, मिस्टर कोकोनट, मिस्टर बंटा एंड चायबोन के नाम से। उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं चाहूँ तो मैं मेट्रो का प्रोफेशन छोड़ के मैं उनके बिजनेस में कहीं ज़्यादा बेटर कर पाऊँगी। लेकिन उनकी जो सोच है वो ये है कि मैं अदर के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और तुम्हारी जो आइडेंटिटी शादी से पहले थी मैं उसको कभी भी नहीं वो करवाना चाहता। तो मैं अपना कंटिन्यू वो मेट्रो को पूरा टाइम दे के, अपने प्रोफेशन को पहले मान के अपने बचे हुए टाइम में उनके बिजनेस में हाथ बटाती हूँ। और मेरी आइडेंटिटी जो है वो केवल मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो पायलट से ही है। और ये सब मेरे परिवार, ससुराल वालों का ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मुझे मेरी आइडेंटिटी से दूर नहीं करना चाहते कि आप
पहले आपके लिए आपकी आइडेंटिटी पहले है। थैंक यू। ये आपने सुना सुरेखा जी को, हेमलता जी को, दोनों की कहानियाँ अलग अलग है। एक के ससुराल वालों ने इन्हें परेशान किया तब इन्होंने ऑटो को एज अ प्रोफेशन चुना, लेकिन एक के ससुराल वालों ने सपोर्ट किया और बोला कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, तब इन्होंने मेट्रो को अपने प्रोफेशन के रूप में चुना। लेकिन कुल मिला के बात यही है, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही नहीं, पूरे साल भर हम महिलाओं की तरक्की को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, महिलाओं की हिम्मत को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं जब हमारे समाज में इस प्रकार की हेमलता जी और सुरेखा जी जैसी महिलाएं मौजूद हैं। और अब वो समय आ गया, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की वो बात करते हैं। और आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी छोटी काशी जयपुर के अंदर ही 2 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, बल्कि अपनी जैसी और महिलाओं को इन्होंने प्रेरित किया और उन्हें भी उनके सपने जीने का जो हक है वो दिलवाने की भरसक कोशिश की और लगातार ये कर भी रहे हैं। तो महिला दिवस के इस उपलक्ष्य पर आज इन दोनों महिलाओं की कहानी आपने सुनी। आपसे फिर से एक बार मिलेंगे कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।